एक ब्रह्म का ज्ञान किया कर छोड़ दूसरी आशा। परिणाम अगर ये चाहता है आत्मानंद से मिलना चाहे पकड़ जगत से पासा। आत्मानंद से मिलना चाहे पकड़ जगत से पासा। सजातीय में सजातीय मिल सकता है, सजातीय में विजातीय नहीं मिल सकता। दूध में दूध मिल सकता है, पानी में पानी मिल सकता है। दूध में पानी मिलाने का प्रयास करोगे, हंस क्या करेगा? अलग अलग छाप देगा। अथवा खटाई डाल दो तो पानी अलग हो जाएगा। तो सजातीय से सजातीय का मेल हो सकता है, विजातीय से विजातीय का हो सकता है। सजातीय में विजातीय का मेल नहीं हो सकता है। आत्मानंद से मिलना चाहे तो पकड़ जगत से। मिथ्या को साथ लिए ये हमारा मन सत्य में निश्चय न तो आज तक हुआ, न हो रहा, न होने वाला। आत्मानंद से मिलना चाहे पकड़ जगत से पा। इसलिए कहा सरल से शब्दों में कि भगत जगत का बैर है। और यहाँ हम ले लेते हैं बाह्य शारीरिक दृष्टि से डंडा बजता हुआ ले लेते हैं। इस भाव को कहाँ लगा लेते हैं हम? व्यवहारिक जगत में कोई डंडाबाजी हो रहा हो, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा हो, वहाँ ये तो भगत है, ये संसारी है, वो आपस में पैर रहता ही नहीं, वहाँ नहीं है के पास, यहाँ है। भगत अनन्य भक्ति यदि चाहता है तो भगत जगत का बैर है। मन में कोई और समर्थी नहीं होनी चाहिए, मन में जगत नहीं होना चाहिए। भगत जगत का बैर है। जो केला बटवेर वो हल्ले मचीर दे, कोई संत करे सदा हुआ मन ही अलग छट सकता है महाराज। तो एक ब्रह्म का ध्यान किया कर छोड़ दूसरी आशा। एक ब्रह्म का ध्यान किया कर छोड़ दूसरी आशा। अजी आत्मानंद से मिलना चाहे पकड़ जगत से पासा। आत्मानंद से मिलना चाहे पकड़ जगत से पासा। पकड़ने का मतलब ये कि सन्यासी हो जाओ। सन्यासी का मतलब क्या है? सन्यासी ने किसी वस्त्र को कहो तो बजरंग छोड़कर गैर वस्त्र पहने तो है ना। ये वस्त्र की त्याग दिए तो ये शरीर रूपी वस्त्र तो पहना है महाराज मन ने। ऐसा सन्यासी। सन्यासी का मतलब है मन सब ओर से अछूता। मन वहां आ जाएगा अपनी समृद्धि में। निर्विकल्प तेरा स्वरूप है। सजातीय से सजातीय मिल सकता है। मन को याद दिलाए निर्विकल्प तेरा, तो उसी में मिल सकता है। तो सुख बाहर खोज रहा है, तो आनंद बाहर खोज रहा है, वहां कैसे मिलेगा तेरे को महाराज? निर्विकल्प तेरा स्वरूप है। सुख चाहता है, आनंद चाहता है, शांति चाहता है, बोध चाहता है, अपने स्वभाव में जाना चाहता है, अपना परिचय पाना चाहता है। निर्विकल्प तेरा स्वरूप है। स्वमन स्वयं का तेरा अपना निर्विकल्प तेरा स्वरूप है। विकल्प जो विकल्प मैं शरीर विकल्प को छोड़ दे। तू असंग है दुनिया के संग से नाता तोड़ दे। निर्विकल्प तेरा स्वरूप है। निर्विकल्प तेरा स्वरूप है। अपने गुरु जी सुखदेव जी आए। अपने गुरु जी सुखदेव जी महाराज अपने गुरु जी के रूप में आए अपने लिए। ये उनका उपदेश है। निर्विकल्प तेरा स्वरूप है। विकल्प को छोड़ दे। तू असंग है दुनिया के संग से नाता तोड़ दे। तू असंग है दुनिया के संग से नाता तोड़ दे। सत्यम परम धीमहि। हमारी बुद्धि सत्य में निष्ठ हो, अपने स्वभाव में निष्ठ हो। कैसे? जो कभी जिसका जिन कैसे महाराज संभव कैसे हो? तो कहा जिनका कभी जन्म नहीं, जिनकी कभी मृत्यु नहीं, जिनमें कभी आना जाना नहीं, वो
ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए, जिन्होंने 11 वर्ष गोकुल में लीला की, 14 वर्ष मथुरा में लीला की, 100 वर्ष द्वारका में लीलाएं की। उनकी लीला कथाओं में अपने मन को रमण कराए, अथवा उन्होंने लीला कथाओं के माध्यम से हमको क्या उपदेश दिया, उस उपदेश में हमारा मन ठहर जाए। भगवान ने जितने अवतार धारण की, जितनी लीलाएं की, उन लीलाओं में हमारा मार्गदर्शन किया है। मात्र उन लीलाओं को गाते रहने से कुछ बनने वाली बात है नहीं। उनके परिणाम में हमारा मन जाए, वो कहना क्या चाहते हैं, उनका उपदेश क्या है, उनका इशारा क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं लीलाओं के माध्यम से। राम जगत का हेतु अनेका, परम विचित्र एक पे एक लक्ष्य क्या है उनका, कोई कारण तो है, कुछ सिखा तो रही है, कुछ बता तो रही है। माँ बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाती है, उसी प्रकार से भगवान वो व्यापक साकार चतरिया ओढ़कर और जिज्ञासु मनों को इशारा करते हैं, इस मार्ग से आ सकते हो, इस मार्ग से आ सकते हो, ये भी रास्ता जा रहा है, वहीं पे मेरी तरफ ही आ रहा है। यदि तुम मुझ में मरना चाहते हो, मुझ में मिट जाना चाहते हो, मुझ में मिट जाना चाहते हो, तो ये कहीं नहीं जा रही है, ये मार्ग नहीं जा रहा है, ये सब मेरी तरफ आ रहे हैं, मार्ग में एक हूँ। और लक्ष्य भी सबका एक है, सब शाश्वत सुख पाना चाहते हैं, क्योंकि वो है ये। तो अलग अलग मार्ग कैसे हो सकते हैं, कार्य अलग अलग हो सकते हैं, साधन अलग अलग हो सकते हैं, मार्ग भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लक्ष्य भी सबका एक है और वो है भी एक। ऐसे भगवान में हमारी बुद्धि क्या हो, निष्ठ हो। अब कहा फिर अधिकारी पात्रता तो चाहिए, हमारे अंदर पात्रता क्या हो महाराज, हम अपने मन को कैसे तैयार करें महाराज। कहा जाता है सिंगनी का दूध स्वर्ण के पात्र में ठहरता है, सोने के बर्तन में ठहरता, अन्य बर्तन में छेद हो जाते हैं, रुकता नहीं। तो उसी प्रकार से कौन मन अपने स्वभाव में जा सकता है, कौन मन अपने घर लौट सकता है, कौन मन इस बात से परिचित हो सकता है कि मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही भक्ति हूँ, मैं ही वैराग्य हूँ, मैं ही गुरु हूँ, मैं ही शिष्य हूँ, सब मैं ही हूँ, सब मुझ में है, मुझसे भिन्न और कछु नहीं। कहे कृष्ण सुन अर्जुन प्यारा। इस व्यक्ति को हमारा मन कैसे प्राप्त हो जाए, क्या पात्रता चाहिए, क्या योग्यता चाहिए। तो कहा निर्मत्सराणा, एक ही बात कह दी, मात्सरी से शून्य मन। मात्सरी माने ईर्षा, बस ईर्षा से जितनी बीमारी है ना, जो तुलसी बाबा ने कह दिया, कामन क्रोधन लोभन मोहन क्षोभन माया जिनके हृदय बसव रघुराया, वो जितनी बीमारियां हैं बस यहीं से जन्म लेती हैं। भागवत ने एक ही कह दिया, निर्मत्सराणा। अपने मन को जलन से, शरण से, ईर्षा से क्या करो, शून्य करो महाराज। सरलता से क्यों समझ लो, कोई समझते ना हो हमारे मन में। देखो भागवत जी का एक ही लक्ष्य है, भागवत जी का एक ही परिणाम है। ये न प्रकार 43 प्रसंगों का परिणाम यही है, 18,000 श्लोकों का परिणाम यही है, मानव जीवन का परिणाम यही है, गंगा स्नान का परिणाम यही है, महापुरुषों के सानिध्य का परिणाम यही है। हमारा मन एक में सद जाए, एक में निष्ठ हो जाए बस। तो पात्रता निर्मत्सरा बस, और कुछ कोई स्मृति नहीं हो और कोई याद नहीं हो। ऐसा मन क्या है, अधिकारी है अपने स्वभाव में आने का। शिव
तो फिर भागवत जी में वास्तव वस्तु क्या है? वास्तव कहा ज्ञानदम शिवदम, शिव है, ज्ञान है। सत्य के अलावा भागवत जी ने और कोई चर्चा नहीं। जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति का ही साधन है। सब मार्ग उसी के लिए कहे गए। अब सूत जी महाराज से सोनक आदि महापुरुषों ने 6 प्रश्न किए हैं। ध्यान रहे, प्रश्न 6 है, लेकिन सबका उत्तर क्या है? एक ही है। इस बात को पक्के से समझ गए ना? भोजन का परिणाम भी क्या है? वो एक। साज सज्जा से लेकर, स्नान से लेकर, कठोर तपस्या, मंत्र जाप, कथा श्रवण, गुरुओं का सानिध्य, सबका परिणाम क्या है? एक है। उसी प्रकार से प्रश्न 6 है, लेकिन 6 प्रश्नों का उत्तर क्या है? एक है। हमारे शरीर में हाथ, पांव, दांत, कान, आंख, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय जो है सूक्ष्म शरीर का भाग, उनके जो गोलक है अलग अलग है, लेकिन सबको साधने वाला, सबको शक्ति देने वाला क्या है? एक ही है, चेतना, आत्मा। उसी प्रकार से प्रश्न 6 है, लेकिन सब प्रश्नों का उत्तर क्या है? एक ही है। 6 प्रश्न कौन कौन से हैं? पहले प्रश्न समझोगे तो फिर मन साथ साथ उत्तर में चला जाएगा, और प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो मन, उत्तर समझना नहीं है, उत्तर में मन को ले जाने के लिए हम यहाँ आए हैं भाई, सीधी सी बात है। और 7 दिन का समय को कम नहीं होता। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन क्या चिंता कर रहे हो? 6 दिन का समय, 7 दिन का समय कोई कम है क्या? एक पल ही पर्याप्त है। यदि आप अपने मन को साधने में समर्थ हो। वैसे तो आप व्यवहार में कहते हुए अपने मन को क्या काबू करना कहते हो ना भाई, दूसरा तो बात माने न माने, अपने मन का क्या काबू करना? अपना मन तो मुट्ठी में होता है। ये तो आप लोग सब कहते हो व्यवहारिक जगत में भी। दूसरा माने ना माने भाई, मैं तो मान सकता हूँ क्योंकि मेरा मन तो मेरी मुट्ठी में है, बस। तो यहाँ वही बात है। और मन मुट्ठी का मतलब है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। कबीरा मन मुट्ठी का मतलब निर्मल भया जो गंगा का नीर। अब पीछे पीछे हरी फिरे कहते कबीर कबीर। तो 6 प्रश्न कौन कौन से हैं? किम श्रेय शास्त्र सार कह, के अवतार प्रयोजनम, किम कर्म, के अवतारश्च धर्मः कम शरणं गतः। पहला प्रश्न किम श्रेय, श्रेय क्या है? एक श्रेय है, एक प्रेय है। श्रेय स्वीकार करने योग्य है, परे से मन समेट लेने योग्य है। श्रेय वास्तविकता है, परे मिट जाने वाला है, बिछुड़ जाने वाला है, मर जाने वाला है। श्रेय रस अखंड है। तो पहला प्रश्न है श्रेय क्या है? देखो प्रश्न सुनते ही मन अपने आप उत्तर में जाता है। शरीर में श्रेय क्या है? आत्मा। कहते तो अभी तो बात हुई थी, अभी तो हुआ, अभी क्या हुआ? जल्दी क्या हो गया? चेतना क्या हो गया? रमण कर गया। तो श्रेय क्या है? आप। श्रेय क्या है? आत्मा। श्रेय क्या है? चेतना। समझ में आ गया? पहला प्रश्न किम श्रेय, श्रेय क्या है? भाई आप लोग कहते भी हो मैं हूं तो परिवार सही चल रहा है, ऐसा कहते हैं, लेकिन उसमें आप बोल तो सही रहे,
लेकिन आपने उस मैं को मिथ्या के साथ जोड़कर बोल रहे हो। बस इसमें कोई संशय नहीं, आप हो तो सब है, आप हो तो ये शरीर है, आप नहीं तो शरीर में नहीं, तो आप बोल तो रहे हो सही, लेकिन बुद्धि दूसरी साइड लगी, शरीर को मैं मानकर बोल रही हूं। तो पहला प्रश्न समझ गए कि इनसे श्रेय क्या है? उत्तर में गया ना, शरीर को चेतना है, मैं हूं। शास्त्र सार कहा, आपको कहा था 6 प्रश्नों का उत्तर एक ही है, आप मिलाओ 6 प्रश्नों का उत्तर एक कैसे है? किनसे? शरीर में। शास्त्र सार का, सभी शास्त्रों का सार क्या है? क्या बता रहे हैं सभी शास्त्र? यही तो बता रहे हैं, तू तो कोई अजब है तेरा, अजब तमाशा। तेरी वजह से शरीर को कोई चाचा कह रहा, कोई ताऊ कह रहा, कोई घरवाला कह रहा, कोई घरवाली कह रहा, कोई शिष्य कह रहा, कोई गुरु कह रहा, तेरी वजह से। तू एक और तेरे खेल, तू तो कोई अजब। और फिर तू अपने को नहीं जानता, कितना भोलापन है, देखो ना, तेरी वजह से सब, और तू स्वयं को नहीं जानता, कितना पागलपन कहोगे, या इसको भोलापन कहोगे, या बचपना कहोगे, क्या कहोगे महाराज? कितनी बड़ी भूल है ये, जब तेरा हमारा तू तो कोई अजब है तेरा। अभी तू अपने को नहीं जानता, तू परिचय कर रहा है, ये रुद्राक्ष की माला, ये स्पर्धिक की है, ये तुलसी की है, ये आपकी, और तू नहीं जानता कि तू क्या है। तू तो कोई एक वस्त्र सूत का है, ऊनी है, गर्म है, ठंडा है, कहां से आई कहां से नहीं आई, लेकिन अपने को नहीं जानते, कितना भोलापन है। देखो ना, इससे बड़ी भूल क्या होगी, इससे बड़ी नादानी क्या होगी महाराज? तू तो कोई अजब है तेरा। जिस दिन हम अपने को जान गए ना, अपने स्वभाव में आए, कुछ करना शेष नहीं रहेगा, बस रोके में चलता रहेगा जो चल रहा है। तू तो कोई अजब है तेरा, अजब तमाशा जग में जोर। तू तो कोई अजब है तेरा, अजब तमाशा जग में जोर। यही बता रहे शास्त्रों का सार क्या है? यही है। शरीर में क्या है? आप हो। सभी शास्त्रों का सार में क्या हो? आप हो। के अवतार प्रयोजन, अवतारों का प्रयोजन भी यही है। वो बता रहे हैं नाना अवतारों की लीलाओं के माध्यम से, इस प्रकार के कर्म करो, इन कर्मों के माध्यम से तुम अपने मन को सब ओर से समेट कर मुझ में लगाओ, मुझ में ले आओ। अर्जुन, तुम इन पिंडों का भजन कर रहे हो, तुम इन शरीरों का माला जप रहे हो, इन सब शरीरों के भीतर चेतना रूप से मैं हूँ, तुम मुझे क्यों नहीं देख रहे, तुम मुझे क्यों नहीं भज रहे? बताओ, भगवान के अवतारों का कारण समझ रहे हो ना? अर्जुन, तुम मुझे क्यों नहीं भज रहा, मुझे क्यों नहीं देख रहा? माला जप रहा है, सदैव संबंधी को दादे चाचे ताऊ है, जमाई भनोई करे युद्ध में बटा है, सदैव संबंधी सब मेरे ही तो साऊ है। बाली सी अवस्था बीच मेरे साथ रहा करते, शीत धाम सेवा अंदर मेरे लिए सहा करते, अजमोती अंदर बैठ जाते, ताऊ ताऊ कहा करते। कैसे 70 ठाऊं में, कैसे संत प्रहार करूं, जिनको खिलाऊं मैं। कहाँ भजन कर रहे हैं महाराज नारद जी ने भी कंस से यही कहा, जब कंस ने परिचय जानना चाहा, रहस्य जानना चाहा, रहस्य क्या है? जितने राक्षस जाते हैं न जाने कहाँ डूब जाते हैं, कहाँ मर जाते हैं, कहाँ खो जाते हैं। तो नारद जी ने कहा, रहस्य समझने का प्रयास कहाँ किया? तुम्हारा मन तो राक्षसों का जाप कर रहा है, कौन सा राक्षस कहाँ है? ये
किधर मिले, कैसे मिला? तो भगवान के अवतारों का कारण समझ गए ना, भगवान की लीलाओं का कारण समझ गए ना। हमको दिशा दे रहे हैं, हमको बता रहे हैं, इधर आओ मेरे पीछे। बंसुरी का मतलब क्या है? जिधर से नाद बज रहा है तुम उधर आ जाओ, मैं वही हूँ जहाँ से नाद आ रहा है, जहाँ से नाद की उत्पत्ति हुई है, वहां हूँ मैं। तुम मेरी तरफ आओ। नाद से क्यों बंधे हो? शब्दों से क्यों बंधे हो? रूपों से क्यों बंधे हो महाराज? जो मुझसे उत्पन्न हुआ है, मैं मूल हूँ, तुम मुझ में मन लगाओ महाराज। अवतारों का कारण समझ गए ना? शरीर समझ गए ना? शरीर क्या है? आपके शरीर नहीं, चेतना, आत्मा, ठीक है। शास्त्रों का सार भी आप हो। अवतारों का कारण आपका परिचय किम कर्म है। कर्म करो भाई, अच्छे कर्म करो भाई, ये कर्म करो भाई, वो कर्म करो भाई। कौन सा कर्म है वो? जिसे कर्म को स्वीकार करे हमारा मन, और बस फिर कुछ शेष करना बाकी न रह जाए महाराज। जिसके लिए तुलसी बाबा ने वो कह दिया, और उसी कर्म के अधीन सब है। सकल पदार्थ है जग माही, पावत नाही। राम सिया सिया जय जय राम। कह रहे सब पदार्थ है, लेकिन अभावग्रस्त क्यों है? सभी पदार्थों का फल क्या है? तुलसी बाबा कह रहे सभी पदार्थ है, कर्महीन को नहीं मिल सकता। तो सभी पदार्थों का परिणाम क्या है? सभी पदार्थों के पीछे चाहते क्या है? हम एक ही चाहते हैं ना, सुखी हो जाए। सुख भी शाश्वत, हमने उसको सरल से शब्दों में सुख कह दिया। चाहते तो आनंद ही है, क्योंकि सुख के साथ तो दुख जैसा शब्द भी जुड़ा है। लेकिन ऐसा सुख चाहते हैं ना जो बस एक बार मिल गया तो मिल गया, फिर बिछुड़े, फिर हमसे भटके। ऐसा सुख तो आप स्वयं हो महाराज। और जितने साधन हैं, जितने कार्य हैं, जितने पदार्थ हैं, जितने नाते रिश्ते हैं, सब साधनों का लक्ष्य क्या चाहते हैं हम? एक शाश्वत सुख, आनंद। तो कौन सा वो कर्म है? गुरु जी के शब्दों में क्यों कह दो, जिसके जाने से जड़ कट जाती तीनों ताप की। 6 प्रश्नों का उत्तर एक ही कैसे है आपको ये समझना है। संपूर्ण भागवत का एक ही परिणाम, एक ही फल कैसे है आपको ये समझना है। बाकी हर रोज अभ्यास रहेगा। महाराज सम्राट जिज्ञासु परम वैराग्य की मूर्ति प्रथम दिन के सत्र में ही, पहले ही दिन प्रणाम करते ही गुरुदेव को लक्ष्य में आ गया मन। लेकिन 7 दिन बाकी जो चला, क्या चला? अभ्यास चला महाराज, अभ्यास था। एक कथा सुनते सुनते, नाना प्रकार की प्रसंग सुनते सुनते, नाना लीलाएं सुनते सुनते, मेरा मन मुझ में है कि नहीं, मेरा मन मेरी स्मृति में है कि नहीं, मेरा मन कहीं बह तो नहीं गया, मेरा मन कहीं खो तो नहीं गया। आज क्या है? आज परिणाम को प्राप्त हो हमारा मन। और बाकी जो सत्संग रहेगा, बाकी जो समय रहेगा वो क्या रहेगा? अभ्यास करेगा हमारा मन। समझ रहे हो? कौन सा कर्म है वो? जिसके जाने से जड़ कट जाती तीनों ताप की। जिसके जाने से जड़ कट जाती तीनों ताप की। अनुभव मात्र से लेश रहे न कोई पाप की।
अनुभव मात्र से लेश रहेगा। मन में, मन की बात है, बीमारी मन में लगी है। ऐसा नहीं मान लेना कि इस शरीर में खांसी नहीं आएगी, इस शरीर को बुखार नहीं आएगा। नहीं नहीं, ये तो प्रारब्ध की पूंजी है। ये तो खाता वही खाता है महाराज, वही खाता। कब कौन सा खाता खुलेगा? ठीक है, इधर मन को नहीं लगा लेना। ये तो एक फकीर को भी देख सकते हो, कहीं पड़ा ऐसी सांसें भर रहा हो शरीर। ये तो प्रारब्ध की पूंजी है महाराज। ये तो ढका ढोल कहते हो आपको, वो है महाराज। इससे अनुमान नहीं लगाना, मन तापों से छूट जाएगा। अनुभव मात्र से लेस रहेगा, कोई पाप की, कौन सा कर्म है? अपने में अपने आप की, अपने में अपने आप की पहचान करके देखो। अब सुनी सुनाई बात में विश्वास मत करो, देखो, स्वयं अनुभव करो। अपने में अपने आप की, किसी दूसरे से कुछ उधार लेना हो, ताका झांकी करनी हो, कहीं बाहर खोजना हो, अपने में शरीर को मत मान लेना, फिर गलती मत कर देना। अपने मन में आपको अपने आप को खोजो, अपने मन में आपका मन झांके। मन और आत्मा दो नहीं है, ध्यान रहे। आत्मा की छाया, वृक्ष और वृक्ष की छाया अलग थोड़ी होते हैं। मन आत्मा की छाया ही तो है। मन कुछ वैसे सही मायने में अगर जाएगा मन, फिर तो ये शरीर भी अलग नहीं है। लेकिन एक बार सुलझाओ तो सही, इतनी बुद्धि उलझ गई मन की। इसलिए वेद की श्रुति कहती है, पहले नेति नेति, यहाँ से भी समेटो अपने मन को, यहाँ से भी समेटो, यहाँ से भी समेटो, फिर सब ओर से सिमट कर अपने में आ जाएगा मन। फिर मन को ये कहने की भी आवश्यकता नहीं है, सर्वं खलु इदं ब्रह्मानुभव अपने आप घटित हो जाएगा। फिर ये कहने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी कि जिधर देखो उधर तू ही सिया रामचंद्र जी। पढ़ाने की जरूरत नहीं रह जाएगी, फिर मन स्वयं अनुभव करेगा। फिर जिधर देखो उधर तू ही घनश्याम सुंदर जी। जिधर देखो उधर तू ही घनश्याम सुंदर जी। तू ही जाते और बिन जात, तू अवधूतों की जमात, और तू ही जगह गोरखनाथ, तू ही गुरु मचंदर जी। जिधर देखो उधर तू ही घनश्याम सुंदर जी। ऐसा ये कर सब ओर से सिमटा हुआ मन अपनी स्मृति में आ जाए, अपनी याद में आ जाए। किनकर कि अवतार भगवान ने कितने अवतार धारण किए? तो मुख्य अवतार तो किसका हो? बाकी संपूर्ण सृष्टि उन्हीं भगवान का अवतार है। जैसे घड़ा मिट्टी से बना, तो घड़े में क्या है? मिट्टी है। उसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि परमात्मा से बनी है। तो परमात्मा क्या? परमात्मा का क्या है? रूप है। परमात्मा का ही अवतार है। छठा प्रश्न, फिर भगवान लीला समेट लेते, धर्म कम शरणम गतः। तात्पर्य धर्म कहाँ रहता है? ये बताना चाह रहे हैं कि किस मन की धर्म पे गति है। जिस मन की धर्म रक्षा करे, धर्मो रक्षा
रक्षित है। कौन मन धर्म को स्वीकार कर रहा है, जिससे धर्म उस मन की रक्षा कर रहा है। कहने का मतलब है धर्म कहाँ रहता है, धर्म किसकी रक्षा करता है। धर्म का कार्य तो रक्षा करना है, कवच है धर्म तो हमारा। तो धर्म कहाँ रहता है, जो मन धर्म को स्वीकार करता है। धर्म को स्वीकार कैसे करें, तो कहा धर्म के 4 चरण है, सत्य, अहिंसा, तप और दान। अब 6 प्रश्नों का एक ही उत्तर कैसे है, यहाँ आ जाओ। पहले 5 प्रश्नों का उत्तर एक ही समझ में आ गया ना, उत्तर एक ही रहा। किसरे सरे क्या है, आप शास्त्र सार के, शास्त्रों का सार आप, अवतारों का प्रयोजन, यही हमको सार की तरफ हमारे मन को ले जाए, सार में रमण कराए। अवतारों का प्रयोजन यही, जितने अवतार हुए, जितनी लीलाएं की, यही। कर्म कौन सा है, कर्म भी यही करने योग्य है, हमारा मन अपने स्वभाव में आ जाए। और फिर धर्म कहाँ रहते हैं, तो सत्य, अहिंसा, तप और दान। पहला चरण सत्य, हमारा मन और सत्य परमात्मा है, और वो परमात्मा चेतना रूप से शरीर के भीतर आप ही हो चेतना। तो जो मन सत्य में रमण करे, सत्य को स्वीकार करे, जो मन, अब हमारे मन में शरीर को स्वीकार किया हुआ, मिथ्या को स्वीकार किया हुआ है। मन कहता है बस मैं ये हूं, इतना गहराई में रमण कर गया, शरीर के रोम रोम में मन इतना रम गया, ये कहता है कि बस मेरा परिचय यही है। और इससे हटकर मन, जो चेतना में मन रमण करे, जो सत्य को स्वीकार कर रहा है, मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं चेतना। पहला चरण सत्य का। अहिंसा, मन की हिंसा हो रही है, बार बार ये मृत्यु का संग कर रहा है। महाराज परीक्षित जी ने कहा बाबा मरिए, मन से किन कर्तव्य, शरीर मरने वाला है और मेरे मन ने शरीर का संग किया हुआ है। मेरा मन इस मोह की नींद में कि मैं ही शरीर हूँ, इतना गहरा सो गया है, बार बार जन्म मृत्यु का कष्ट पीड़ा सहन कर रहा है, कैसे छूटे। तो अपने मन की बार बार हिंसा होने से कैसे बचाएं, सत्य का चिंतन करें, आत्मा का चिंतन करें, अपने स्वभाव में रहे, ये दूसरा चरण। तप, तप का मतलब है सब ओर से सधा हुआ मन, किधर रमण करे, सब ओर से साधे मन को, सब इंद्रियों से साधे मन को, और अपने स्वरूप में रमण कराए। एकम दान, अपने, देखो आप कहते हो शांति से बड़ा कोई दान नहीं, तो अपने मन को दग्ध किए रखते हो, बाकी जगत में भटकाते रहते हो, सब ओर से अपने मन को समेट कर शांति का दान दे। और शांति क्या है, शांति आप ही हो, आप ही का स्वरूप हो, आपके स्वरूप के अलावा शांति कहीं नहीं। गुरु जी ने कहा शांति संतोष बदले अंतःकरण में। तो जो मन सत्य को, अपने स्वरूप को स्वीकार करता है, धर्म हर प्रकार से मन की सुरक्षा नहीं, महाराज मन को तो भटकने ही नहीं देगा, कोई सबसे नहीं। लेकिन ऐसा सधा हुआ मन, ऐसा सत्य को स्वीकार किया हुआ मन, जिस शरीर में रहता है, जिस स्थान में रहता है, वहां की भी जिम्मेवारी रह जाती, वहां भी हर प्रकार से धर्म क्या करता है, रक्षा करता है महाराज। इसलिए तो कहा गुरु ने देवी द्रौपदी के प्रसंग में कि मत हाथ चीर के, चीर माने शरीर, छू नहीं देना महाराज। इस शरीर के भीतर सत्य में धर्म में रमण करने वाला मन रहता है। मत हाथ चीर के लागिए तन चीर चीर का जग। क्या गुरु जी ने कमाल कर दिया है। चीर नहीं ये नगर कटारा और चारों तरफ गजब की धारा। मत सूत्या सिंह जगा दिए तन चीर चीर खा जाना। मत हाथ चीर के, आप अभी रुकोगे ना, कोई तैयारी तो नहीं हो रही ना। हाँ अभी चपका देते, खोल दो भाई। अच्छा चाबी देख रहे हो, ठीक है ठीक है, नहीं ये भी खोल दो, प्रसाद बन जाएगा, खोल दो खोल दो।
हाँ चाबी, ये चाबी तो है यहाँ भागवत की, है ना। तो मत हाथ चीर के आगे तन चीर चीर खा जागा। चीर नहीं ये पहाड़ी मधुमक्खी देखिए, पहाड़ महा चीर नहीं ये पहाड़ी। मत धुआं करके उठा दिए तन चीर चीर, हाँ मत ना खेच सती चीर नहीं ये पहाड़ी, और मत ना खेच सती की साड़ी। मत धुआं करके उठा दिए तन चीर चीर खा जाना। मत हाथ चीर के लगा दिए तन चीर चीर खा जाना। और कौरव कुल दिन आ गया कोड़ा, चारों तरफ मचेगा रोड़ा। चीर नहीं ये पक्का घोड़ा, मत अग्नि इसे दिखा दिए तन चीर चीर। जिस शरीर में भी यहाँ ये दिखा रहे हैं गुरु जी भी और भागवत जी भी, धर्म किसकी शरण में, धर्म कहाँ रहता है? जो मन सत्य का संग कर रहा, धर्म का संग कर रहा है, वो मन भी जिस कुटिया में जिस शरीर में रहता हो, धर्म उसकी भी क्या करता है, वहाँ रक्षा करता है। हमारा सच्चिदानंद भगवान ऐसी दिव्य महिमा है। आपका मन अपने स्वभाव में आ जाए, इसकी ऐसी दिव्य महिमा है। छह प्रश्नों का उत्तर कितना निकला? एक निकला। आप सूत जी महाराज ने जब प्रश्न किया कि भागवत चर्चा महाराज जो मैं आपको श्रवण करा रहा हूं, ये सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को श्रवण कराया। बोले महाराज बात तो कुछ अच्छी, विचित्र सी बात ना करेंगे कैसे कि सुखदेव जी महाराज तो उनका मन तो ब्रह्मानंद में डूबा रहने वाला, कभी कभी यदा कदा 2-4 मिनट बाहर आता है ब्रह्मानंद से, शरीर के प्रारंभ के अनुसार जुगा पानी ये वो या किसी पे करुणा बरसानी हुई। अधिकारी कई प्रकार के होते हैं, ऐसा भी अधिकारी होता है गुरु की वाणी अटपटी झटपट लगे न कोई है, तो झटपट भी कोई ऐसा भी जिज्ञासु कोई मिलता रहता है, उसके लिए भी 2-4 मिनट तक बाहर आता मन समाधि से और फिर अपने रमण कर जाते। उन्होंने 7 दिन तक अपने मन को ब्रह्मानंद से बाहर कैसे रखा। रही बात महाराज परीक्षित जियों की, जो सम्राट है महाराज, राजा है, कोई साधारण नहीं है, बहुत जिम्मेवारी है, बहुत फैलाव है। उन्होंने व्यवहारिक जगत में उतरे हुए मन को, जहां सुखदेव जी महाराज का मन है वहां कैसे अपने मन को ले आए, क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़ जो सुखदेव जी महाराज बोलेंगे, वो मन सामने वाला भी मन वही होगा तभी तो समझ में आएगा। तो महाराज परीक्षित जी का मन वही कैसे आया? कहा ये प्रश्न थोड़ा श्रवण कराने से पहले गुरु जी का क्या कर लेता हूँ, ध्यान कर लेता हूँ, गुरु जी को क्या कर लेता हूँ, वंदन कर लेता हूँ, प्रणाम कर लेता हूँ। और प्रणाम क्या करना है, गुरु की स्मृति में आते ही मन गुरु और शिष्य
आध्यात्मिक दृष्टि से अलग नहीं होते। गुरु की स्मृति आती, यत्र वाचा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, मन के सहित वाणी जहां विराम को प्राप्त हो जाती है। और इसी को कहा वंदन, यही प्रणाम है, यही इसी को नमन कहा, इसी को स्मृति कहा, इसी को गुरु की याद कहा है। तो वाणी मौन हो गई, बोल नहीं पाई। कहा थोड़ी देर गुरु जी का ध्यान कर लेता हूं, गुरु जी को प्रणाम कर लेता हूं। और गुरु महाराज तो सुखदेव जी के गुरु महाराज व्यास जी, सूत जी महाराज के गुरुदेव, जिनकी शरीर की कुटिया का नाम है, जहां हम आए हुए हैं, जिनकी पावन चरणों की रज का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए हम यहाँ आए हैं, ऐसे सुखदेव जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज की वो सुखदेव जी महाराज है। थोड़ा सा हम सुखदेव जी महाराज का चिंतन करेंगे, क्योंकि महापुरुषों का चिंतन और भगवान का चिंतन दो नहीं। अभी कहा ना, जो मन धर्म में निष्ठ हो जाता है, सत्य में निष्ठ हो जाता है, जो मन अनन्य भाव को प्राप्त हो जाता है, वो फिर भगवान और वो संत दो नहीं होते। और भगवान तो कहते हैं मेरी चर्चाओं से, मेरी लीलाओं से, मेरे संतों की लीला कथाएं मुझे ज्यादा प्रिय है। नवता भक्ति में भी कहा ना, सब जगह मुझे देखे लेकिन मेरे से अधिक मेरे संतों को मान दे, मेरे संतों को आदर करे। तो वही भाव यहाँ है। सुखदेव जी महाराज ऐसे जो हम सब के मनों को उपदेश दे रहे हैं यहाँ। इस कथा को भी चिंतन करने से, इस कथा को भी बार बार श्रवण करने से, बार बार कहने का परिणाम यही है। कुछ बताना चाहते हैं, मात्र कथा कहते रहना, मात्र कथा सुनते रहना बात बनने वाली नहीं है। परिणाम क्या है, क्यों हमको ये सुनाया जा रहा है, क्या बताना चाहते हैं महापुरुष की जो जीवनी रही हो। शरीर में आते ही सुखदेव जी महाराज और सीधा जंगल की तरफ प्रस्थान कर गए। जंगल इस शरीर में कहाँ है, जो खोपड़ी का खाली भाग है, ब्रह्म भाग। और महाराज व्यास जी आवाज लगा रहे, पुत्र ठहरो, पुत्र ठहरो। लेकिन जो ठहरे हुए हैं, ठहराव ही तो हमारा अपने आप का परिचय है। ठहराव का ही नाम तो सुखदेव जी महाराज है, ठहराव का ही नाम तो श्री भागवत जी है महाराज। ठहराव ही तो परमात्मा है, ठहराव ही तो राम है, ठहराव ही तो कृष्ण है, ठहराव ही तो शिव है महाराज। लेकिन ये उपदेश देती हो दो रूपों में है भगवान, यहाँ व्यास जियों के रूप में और सुखदेव जियों के रूप में। दोनों रूपों से एक साथ हमको उपदेश दे रहे हैं। हम यहाँ आए हैं ना, तो यूं समझ लो आज हमारे लिए उपदेश है। हम घर से आ गए हैं, शरीर से भी आ गए हैं। अब मन का अनुमान लगा लेना, मिलाना, क्या हम मन से भी आ गए हैं? और मन से आने का परिचय क्या है, ये बताने जा रहे हैं हमको। बाकी लीला से कोई बात नहीं है। हमें अपना परिचय देने जा रहे हैं कि आप घर से आ गए हो, बहुत दूर आ गए हो, लेकिन क्या वास्तव में आ गए हो? कब आया समझ लेना। तो सुखदेव जी महाराज से जंगल की तरफ प्रस्थान कर गए। व्यास जी आवाज लगा रहे, पुत्र ठहरो, पुत्र ठहरो। लेकिन जिनके लिए ठहरना न ठहरना कुछ फर्क ही नहीं है, मां प्रकृति ने देखा मेरी गोद में एक एक साथ दो दो महापुरुष, और माना सुखदेव जी महाराज का मन अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में है। उनका तो, उनके लिए तो ये बात लागू है यहाँ, जो गुरु जी ने कहा आत्मा के तल पे न भाई है न बंधु, न भाई है न बंधु, माई न बाप है, न दुखिया है न दीन है, सब
लिए तो ये बात लागू है, लेकिन माँ प्रकृति ने देखा व्यवहारिक जगत में मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। सब तो नहीं जानते कि सुखदेव जी महाराज की मनोदशा क्या है। यही अनुमान लगाएंगे, पिता महाराज पुकार रहे हैं और पुत्र बोल नहीं रहा। उनको तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि शरीर की समृद्धि में रहे, अपने स्वभाव में मन आ जाए, फिर यदि मर्यादा का उल्लंघन हो तो कोई दोष नहीं लगता। और यदि शरीर का लेश मात्र भी भाग है और फिर मर्यादा का उल्लंघन होता है तो दोष लगता है। कहा यहाँ तो सुखदेव जी को कोई दोष नहीं है, लेकिन व्यवहारिक जगत में यह आदर्श है। एक पिता आवाज लगा रहा है, पुत्र बोल नहीं रहा, सुन नहीं रहा, तो माँ प्रकृति ने देखो कैसे रक्षा करता है धर्म। व्यवहारिक जगत की भी, आध्यात्मिकता की भी कैसे रक्षा कर रहा धर्म। जो मन धर्म में निष्ठ हो गया, जो मन अपने स्वभाव में आ गया, देखो तो सही माँ प्रकृति कैसे रक्षा कर रही है उनकी। स्वयं बोल रही माँ प्रकृति वृक्षों के माध्यम से व्यास जी महाराज को, पिता महाराज सुखदेव जी की भाषा में बोल रहे हैं। पिता महाराज कौन पुत्र कौन पिता, ये तो सब शरीर के तल पे है, आत्मा के तल पे तो ये कुछ है ही नहीं। लेकिन व्यास जी महाराज फिर पीछे चले जा रहे हैं। कुछ देवांगनाएं जलाशय में स्नान कर रही हैं। यहाँ आगे चलकर महाराज का प्रसंग आएगा, इसकी पहले ही भूमिका बना रहे हैं उन मनों के लिए कि देखो ये सुखदेव जी महाराज हैं। जो आगे चलकर प्रसंग आएगा, गोपियों के सुखदेव जी महाराज ने चित्र उतारे हैं। काय के चित्र महाराज, कैसे चित्र महाराज, जो आज देवांगनाएं हैं यहाँ और उनको ये भान नहीं कि कोई है यहाँ। ये दिखा रहे जिस गली जाना ही नहीं उसका मार्ग पूछते हैं यहाँ, जिससे कुछ लेना देना ही नहीं। यहाँ इस बात को पक्का कर रहे हैं, सुखदेव जी के मनोभाव को प्रकट कर रहे हैं। जिज्ञासुओं के लिए, साधक मन के लिए, जो मन धर्म में निष्ठ होना चाहते हैं, उन मनों को उपदेश है यहाँ कि बाह्य जगत सुखदेव जी महाराज के लिए आनंद न बिल्कुल आता है, आनंद न बिल्कुल आता है। अब इन प्राकृतिक बाहर का दृश्य, अब इन बाह्य दृश्य, बाह्य श्रवण, अब इन प्राकृतिक जगह में किस काम के महाराज। एक बार जो मन ब्रह्मानंद को छू गया, ब्रह्मानंदी स्वरूप हो गया, अपने स्वभाव में आ गया, ये अनुभव हो गया ये सब मेरे चित्र हैं। और चित्रों से फिर क्या लगाओ जब स्वयं है। ये सब तो मेरे चित्र है, तो क्या झांकना। ये दिखा रहे हैं। देवांगनाएं स्नान कर रही है, सुखदेव जी महाराज निकल गए। व्यास जी को देखा, वस्त्र उठाते देवियों को देखा, देवियों अभी अभी अद्भुत अवस्था में मेरा पुत्र सुखदेव निकल गया। और मुझको देखकर वस्त्र कहा, बाबा आपके पुत्र हैं, आप तो धन्य हो गए, आप तो निहाल हो गए। गुरु जी ने यहाँ इस भाव को ऐसे कह दिया कि धन्य धन्य ओंकार गुरु को, गुरु सम नहीं कल्पतरु को। धन्य धन्य ओंकार गुरु को, ऐसे शिष्य को पाकर गुरु भी धन्य हो जाता है महाराज। धन्य धन्य ओंकार गुरु को, गुरु सम नहीं कल्पतरु को। धन्य धन्य ओंकार गुरु को, गुरु सम नहीं कल्पतरु को। दर्शा दिया अटल धुरु को, जाके सब दर सीधे फेरी। दर्शा दिया अटल धुरु को, जाके सब दर सीधे फेरी। धन्य धन्य है बुद्धि तेरी, रमज समझ ले मेरी।
बचेंगे। तो काहे महापुरुष है व्यास जी महाराज, आप तो धन्य हो गए, आपके पुत्र हैं, उनको अपने शरीर का भान नहीं महाराज, उनसे क्या संकोच। व्यास जी महाराज लौट गए, हमको उपदेश दे रहे, हम आए हैं ना कि तुम ऐसे आ जाओ, तुम्हारे मन को कोई नहीं छुए, कोई समर्थी न हो किसी प्रकार की, ऐसे आ जाए तुम्हारा मन अवधूत बनकर। समझ रहे हो ना सुखदेव जी महाराज हमको क्या उपदेश दे रहे हैं, व्यास जी हमको क्या उपदेश देने के लिए पीछे पीछे आवाज लगा रहे हैं। पीछे पीछे तुम्हारे पास बहुत आवाजें आएंगी, मोबाइल पे फोन पे आएगी आवाज, बहुत आवाज आएगी, बहुत प्रकार की आवाज आएगी। लेकिन व्यास जी महाराज कह रहे यहाँ आए हो तो सजातीय से सजातीय का मिलन संभव हो सकता है। तुम्हारा मन भी सुखदेव जी जैसा हो तो यहाँ अपने महाराज श्री की समाधि है, उनका नाम है पूज्य महाराज श्री, ऐसे महापुरुषों का नाम ही कल्याणकारी चरणदास जी महाराज, जिनको साकार रूप में दर्शन देते थे सुखदेव जी महाराज, जिनका भजन है सहाय गुरुओं सुखदेव विराजे। सहाय साकार दर्शन देते थे, वट वृक्ष के सामने उनकी समाधि है, सहाय गुरु सुखदेव विराजे, और चरणदास चरणों में लागे, गुरु का वचन कभी नहीं त्यागे। क्या वचन? तू सत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप है, तो ईश्वर का अंश है महाराज, तू मेरा अंश है महाराज, मैं तेरे भीतर भी हूँ, तेरे बाहर भी हूँ महाराज, मुझसे सुनने यहाँ कुछ नहीं है महाराज, सुखदेव जी से सुनने यहाँ कुछ है ही नहीं महाराज, या सुखदेव जी नहीं तो कुछ नहीं महाराज, या पगला है महाराज, सब सिमट जाएगा महाराज। ऐसे महापुरुष की क्या है समाधि है, सहाय गुरु सुखदेव विराजे, चरणदास चरणों में लागे, गुरु का वचन कभी नहीं त्यागे, यही सत्य उपदेश यह नहीं अपना देश। बाकी जगत में बचाओ, शरीर शरीर तक से रखो बस, यह नहीं अपना देश, मन परदेसी हो यह नहीं। कब छूट जाए ये नगरिया, कब जाना पड़े इस नगरिया से महाराज, कब तिलांजलि हो जाए महाराज। मन परदेसी हो यह नहीं अपना देश। इसलिए शरीर को मन मत लगे, जगत की बात छोड़ो, पहले जगत में ले जाओगे तो मन सिमटना संभव नहीं, असंभव सी बात होती, बहुत कठिन हो जाएगा। बस शरीर तक ही रखो, मन परदेसी हो यह नहीं अपना। यदि ये अपना देश होता ये शरीर, तो बचपना कहाँ चला गया, कुमारावस्था इस शरीर की कहाँ चली गई, युवावस्था इस शरीर की कहाँ चली गई महाराज, वृद्धावस्था। सावधान तया सुनो, सावधान होकर सुने, भागवत जी क्या कह रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, कौन सी गुत्थी उलझ गई है हमारे मन में, हमारा मन कहाँ अटक गया, किस कांटे में फंस गया महाराज। उठो सोने वालों, उठो सोने वालों, मोह की नींद से मैं शरीर हूं, इस मोह की नींद से हमारा मन क्या हो जाए, जग जाए। व्यास जी महाराज लौट गए, एक वेद को 4 भागों में बांटा, कौन से ऐसा गीत गाऊं, कौन सी ऐसी पुकार लगाऊं, गुरुओं ने दिया हे रे तुम्हें, जागो सावधान। गुरु जी कह रहे कौन सी आवाज लगाऊं, एक आवाज तो वो आवाज एक है, कार्य 2 कर रही है, वही आवाज
में, और वही आवाज ब्रह्मानंद में डूबे हुए मन को जगा कर जिज्ञासु के कल्याण के लिए बाहर ले आती है। ऐसी कौन सी आवाज लगाऊं, ऐसी कौन सी पुकार दूं महाराज, ऐसा कौन सी शब्द की रचना करूं महाराज, ऐसी कौन सी धुन लगाऊं महाराज, ऐसा कौन सा वाद्य बजाऊं महाराज, कौन सा स्वर लगाऊं महाराज। गुरुओं ने दिया हे नारे तुम्हें सुनियो संत सुजान। प्रियतम कर रहे हैं, 4 भागों में बांट दिया, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। संतोष नहीं हुआ और कहने चले जाएंगे। 17 पंचम वेद दिव्य महाभारत ग्रंथ की रचना की, लेकिन बनी नहीं बात, संतोष नहीं है। 17 पुराण लिखिए महाराज, लेकिन नहीं, अभी मन नहीं कह रहा है। देखो सही, जो मन धर्म में निष्ठ है वो मन स्वयं बोलता है महाराज। महाराज जनक का मन ब्रह्म स्वरूप हो गया, और जब बाहर आता है व्यवहार निभाने के लिए, और देखा संत विश्वामित्र जी के साथ श्याम और गौर वर्ण के 2 कुमार हैं, और जो मन स्वाभाविक वैराग्य, मन वैराग्य का एक मूर्ति है महाराज। इसलिए कहा आप स्वयं ही वैराग्य हो, कहाँ बाहर वैराग्य को खोजोगे, स्वयं ही भक्ति हो, स्वयं ही ज्ञान हो। तो महाराज जनक जी पूछ रहे हैं संत विश्वामित्र जी से, श्याम और गौर वर्ण के कुमार कौन है आपके साथ। संत विश्वामित्र जी कह रहे कितने बड़े बड़े महापुरुष मेरे साथ है महाराज, इनके लिए नहीं पूछ रहे, इन्हीं कुमारों के लिए क्यों पूछना चाहते हो। यहाँ सदा हुआ मन, धर्म में निष्ठ मन का परिचय बता रहे हैं। तो महाराज जनक कह रहे हैं संत भगवान, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होए जीवी चंद जगोरा। हे महापुरुष, मेरा मन स्वाभाविक वैराग्यवान है, सहज मेरा मन वैराग्यवान है। संसार के सामान्य सौंदर्य की तरफ कभी लोभायमान नहीं होता है, और जैसे इन दिव्य स्वरूप को देखा है तो मेरा मन कह रहा छोड़ो ब्रह्मानंद को। जो ब्रह्मानंद आपके भीतर है वही ब्रह्म के साकार रूप शरीर धारण किए हुए सामने है। तो कह रहे मेरा मन कह रहा महाराज, सदैव मन का परिचय, धर्म में निष्ठ मन का परिचय महाराज। ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, उभय वेश धरे की संयमा। ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, ये भी ब्रह्म नहीं, ये भी ब्रह्म नहीं, उभय वेश धरे की संयमा। मेरा मन कह रहा है महाराज, वेद की श्रुति नेति नेति कहकर थक जाती है जिन ब्रह्म के लिए, वही ब्रह्म साकार रूप धारण कर आए हैं। संत विश्वामित्र जी स्वीकृति देने वाले थे, भगवान राम जी ने कहा नहीं नहीं, लीला में आनंद है, क्रियात्मक उपदेश देने दो महाराज जगत को। ठीक है महाराज। तब रहस्य रखते हुए कहा, राजन राम लखन दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। मम हित, जितने साधन है आपके हित के लिए है, आपकी भलाई के लिए है। आपका मन भलाई में आ जाए, आपका मन अपने हित में आ जाए, आपका मन अपने स्वभाव में आ जाए। मम हित लागे नरेश पठाए, ये मन का सदैव मन का परिचय। नारद जी महाराज आ गए। क्या बात है व्यास जी महाराज? कहा संत भगवान कोई ऐसी आवाज लगाना चाहते
सूत्र का विस्तार करना चाहता हूं, जिससे ब्रह्मानंद में डूबा हुआ सुखदेव जी का मन समाधि से बाहर आ जाए, जिज्ञासुओं का कल्याण करे महाराज। तो नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश सुनाए, 4 श्लोक, और विस्तार करने के लिए कहा ये ऐसे दिव्य आवाज है महाराज, ऐसे दिव्य पुकार है महाराज। ये जगत की भवानगरी में डूबा रहने वाला मेरा मन ब्रह्मानंद में आ गया महाराज। उस जगत से निकलकर नारद जी महाराज कहे भागवत जी की महिमा, बड़ाई, वास्तविकता, भागवत जी का परिणाम कह रहे हैं। मैंने चतुश्लोकी भागवत का सत्संग, चतुर्मास का समय, कुछ संत हमारे गांव में आए, माँ के साथ सत्संग सुनने जाता था। उस सत्संग का महाराज परिणाम मेरे मन को मिला, ब्रह्मानंद में आ गया मेरा मन। ये परिणाम होना चाहिए महाराज। और हम दुनिया जाने कितने भागवत सुन चुके, कितने सत्संग सुन चुके, कितने संतों का संग, लेकिन शरीर तक सीमित, बस मन में प्रवेश नहीं हुआ। भाई गंगा जी में आपका शरीर प्रवेश करे और भीगे रहे, ये संभव नहीं है। या तो कुछ ऐसा डाला हुआ है, सीधी सी बात है। हमारा मन सुने और परिणाम को प्राप्त न हो। मन ने विचारों का कवर पहना है, मन ने नाना प्रकार की समृद्धियों का कवर पहना हुआ है महाराज, ज्यादा ताकि हुई है महाराज। इसलिए बस लग रहा है कि सुना, लेकिन मन ने सुना नहीं महाराज। रहे क्या, रहे क्या हो से तन मन का। ब्रह्मानंद जी महाराज सरस्वती जी का अनुभव कह रहा है। रहे क्या कड़छी है, रहे क्या श्रोताओं की तरफ कड़छी है। रहे क्या होश तन मन का, रहे क्या होश तन मन का। अगर गह निहारा है, अगर रच रच कर सुना है, रच रच कर देखा है, रच रच कर चखा है, रच रच कर मिटा है, रच रच कर मरा है। जिस मरने के लिए कहा कि मर जा जिकर मिटे सब तेरा, और मर कर फिर तू जी। लाख दुहाई तो ये तेरे सतगुरु की, तुझ में बसे तेरा पीर, तुझ में वो प्रचंड अग्नि जल रही है। यदि तू दग्ध होना चाहे, यदि तू मर जाना चाहे, यदि तू मिट जाना चाहे, तो बाहर क्या ढूंढे भाई, बाहर क्या ढूंढे भाई। है तेरे घट के अंदर नूर, बाहर क्या भटके भाई। है तेरे घट के अंदर नूर, तू बाहर क्या खोजे भाई। एक परिणाम कह रहे नारद जी महाराज। मैंने सुना संतों के श्रीमुख से, चतुश्लोकी भागवत को सुना, मेरा मन ब्रह्मानंद में उतर गया। तो यही सूत्र, यही गीत, यही पुकार, यही आवाज ब्रह्मानंद में डूबे हुए मन को जिज्ञासु के कल्याण के लिए बाहर ले आने में समर्थ है महाराज। और नारद जी महाराज लौट गए। अब व्यास जी महाराज ने 4 श्लोकों को गणपति भगवान के सहयोग से 18,000 श्लोकों में लिखा। जिन 18,000 सुंदर से श्लोकों का सुंदर सा पावन सा नाम श्रीमद् भागवत महापुराण। बोली भागवत भगवान की जय। अपने 2-4 शिष्यों को बुलाया और 2-4 श्लोक, 2-4 आवाज दी।
वहीं जाकर पुकारना, वहीं जाकर ये आवाज लगाना जहां मेरे सुखदेव का मन है। सुखदेव जी का मन है सुचौदे से ब्रह्मगुफा व्यासपीठ। आसन को व्यासपीठ कहते हो ना, आसन को व्यासपीठ कहते हो ना। तो ये शरीर मन का क्या है? आसन है, व्यासपीठ है, ये आसन है। पाए होते हैं ना, जो आसन लगाते हो पाए होते हैं, बेंच होता है, गद्दा होता है। दोस्तों सूक्ष्म कारण ये शरीर है, ये गद्दे, ये चंदन, ये तकिए लगे हुए महाराज। और मन कहाँ आ जाए? व्यासपीठ पे यहाँ आ जाए महाराज। सुचौदे से प्रतिष्ठाप्यम, यहाँ आकर सुने मन सुन सकता है। यहाँ आकर बाकी इंद्रियों के शोर शराबे में रहेगा मन तो कहाँ सुन पाएगा महाराज। इंद्रियों से उस पार यहाँ व्यासपीठ पे आ जाए मन, जहाँ बाहर के वाद्य सब बंद हो जाते हैं, भीतर का नाद सुनाई देता है। ओ शब्द नाभि से उठता है, आकाश में गूंज होती है शब्द की। शरीर में आकाश में ब्रह्म गुफा है, ये जो खोपड़ी का खाली भाग है ये है, यहाँ शब्द की गूंज होती है, अखंड नाद बज रहा है। उस नाद को हमारा मन सुने, लेकिन नाद से बचकर हमारा मन न रह जाए। नाद का मूल क्या है? शब्द का मूल क्या है? शब्द की उत्पत्ति कहाँ से है? उसमें जाए हमारा मन, वो परिणाम है महाराज। महात्मा जी का फल है महाराज, दिव्य सा। उस फल को हमारा मन क्या करे? चखे महाराज। ओ उनको ये चाबी दे दो, शिवा को उधर ले जाओ, विश्राम में ले जाओ। ओ मन इतना सूक्ष्म हो जाता है, धीरे से धीरे आवाज सुनाई देती, इतना सूक्ष्म हो जाता है। अगर सत गया आपका मन तो भीतर की बातें भी ऐसे ही है। ओ हे महापुरुष, जिस ब्रह्मानंद में आप अकेलों का मन डूबा हुआ है, उसी ब्रह्मानंद में, क्योंकि ब्रह्मानंद में डूबा हुआ मन करुणा का अथाह सागर हो जाता है, करुणा का रूप ले लेता है। समझो
भगवान क्या है? करुणा के अथाह सागर, और चेतना उन्हीं का रूप है, और मन उन्हीं में मिल जाने से, मिट जाने से, शरीर के अहम से छुटकारा पाते ही मन ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, करुणा का अथाह सागर हो जाता है। तो कह रहे हैं करुणा के सागर है, जिस ब्रह्मानंद में अकेला आपका मन उतरा हुआ है, उसी ब्रह्मानंद में आपकी करुणा बरसे तो न जाने कितने जिज्ञासुओं के मन, कितने जिज्ञासु मन, जिज्ञासुओं के मन, जिज्ञासु मन, कितने जिज्ञासु मन उसी ब्रह्मानंद में डूब जाए, आपकी करुणा हो जाए। बस कहा ना, कर जोर प्रथम प्रणाम करो श्री सदगुरु परम प्यारे को। कलयुग के जीव कुटिल कामे, दृष्टि भर तारने हारे को। जब जोर कली ने याद किया, प्रभु संत रूप अवतार लिया। जब जोर कली ने याद किया, प्रभु संत रूप अवतार लिया। मुक्ति का खोल भंडार दिया, बंद कर दिया नरक द्वारे को। मुक्ति का खोल भंडार दिया, बंद कर दिया नरक द्वारे को। कर जोर प्रथम प्रणाम करो श्री सदगुरु परम प्यारे को। कलयुग के जीव कुटिल कामी, दृष्टि भरता करुणा के सागर। यदि आपकी करुणा बरस जाए, सुखदेव जी महाराज का मन ब्रह्मांड से बाहर आया, लेकिन फिर डूब गया। अपने राम में ठीक है, सब तो ठीक है महाराज, लेकिन आप तो करुणा के अथाह सागर हो। याद दिला रहे हैं कि आप वही हो। महाराज परीक्षित जी से चुप हो गई, कोई प्रारब्ध ऐसा आ गया जिसकी वजह से ऐसी भूल हो गई। महात्मा का महापुरुष सदा हुआ मन जिस कुटिया में रहकर ब्रह्मानंद में डूबा हुआ था, उस कुटिया का अपमान हो गया। कुटिया समझ रहे हो? जिस शरीर में सदा हुआ मन रहता है, उस मन के लिए वो शरीर क्या है? कुटिया। महाराज आपकी भी कुटिया ही है। तो सदा हुआ मन जिस शरीर में था, जिस कुटिया में, माना महापुरुष उस कुटिया का अपमान हुआ है महाराज परीक्षितियों के द्वारा। लेकिन हे महापुरुष, हे करुणा के सागर, देखो ना, आपकी करुणा को देखो, याद दिला रहे हैं। अहो वकीयं स्तनकाल कूटो जिघ्रांसया पारेण तप्यसापि लेभे गतिं धात्रिचितं तदोन्यं कम्बादयानं शरणं प्रजेव। हे नाथ, हे नारायण, हे महापुरुष, आप जैसा करुणा का अथाह सागर कौन होगा? वो पुतना देखो ना महाराज, आप ही ने तो उसका उद्धार किया है। कुल अच्छा नहीं पुत्र का, देखो ना महाराज, कुल अच्छा था क्या? भावना अच्छी नहीं महाराज, किस पिलाकर भगवान को मारने की कामना से आई है। सुखदेव जी महाराज का मन ब्रह्मांड से बाहर आ गया। आ गए महापुरुषों के साथ। गुरु महाराज श्री व्यास जी ने श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया है। सच्चिदानंद बोधाय शिष्य संतापहाय
बनकर बैठ गया। शरीर की स्थिति मन की दशा को व्यक्त करती है। मन कैसा सिमटा हुआ है, यह हमारे शरीर की हलचल बता देती है। ये उपदेश देते हुए हमको सुखदेव जी महाराज श्री चरणों में विराजमान हो गए, व्यास जी के श्री चरणों में। अब बोलना कहाँ रहता है, वहां अपने आप ही आदान प्रदान हो जाता है। सदैव में मन दो आमने सामने हो, कुछ लेने देने जैसी, कुछ सुनने सुनाने जैसी बात नहीं रह जाती है। जब तक अर्जुन कुछ बोलते रहे, भगवान उत्तर देते रहे, और जब अर्जुन का मन सिमट कर श्री चरणों में आ गया तो फिर बोले ना भगवान, मुझ में मन लगा, मुझे बस मैं सब में बस सब उड़े लिया, आदान प्रदान हो गया बस। ठीक उसी प्रकार से व्यास जी का हृदय छिलक गया सब, और सुखदेव जी ने सब भर लिया, सब समेट लिया, और सब समेटे हुए सूत जी महाराज कह रहे हैं, गंगा के किनारे जिज्ञासु मन को पिला रहे थे, उन पे उड़ेल रहे थे। दो चार बूंदे के लिए हमारे मन ने भी स्वीकार की, जो प्रयास कर रहे हैं यहाँ छिड़काव करने का। अब कहा है, बात समझ में नहीं आ रही। महापुरुष सुखदेव जी महाराज ब्रह्मानंद में डूबे रहने वाले महाराज परीक्षित जीव का मन व्यवहारिक जगत में कैसे सीखता, ये कह रहे हैं। देखो आपके मन में भाव आ जाता है ना, हमारे मन में हमारी इतनी जिम्मेवारी है महाराज, इतना कारोबार, रिश्ते नाते सब, कैसे उन्हें सत्य रहते हुए कैसे मन को समेटे, समूह में रहते हुए एकाएक ही कैसे हो, हलचल में रहते हुए हमारा मन स्थिरता में कैसे आ जाए, हमारा मन स्थिर कैसे रहे। शरीर रहे हलचल में, ये दिखा रहे हैं। कितने महापुरुष थे महाराज सुखदेव, परीक्षित जी आए, कितने महापुरुष, कितनी हलचल है। महाराज परीक्षित जी को साफ लग गया, ये हो गया, कितने शब्द है, कितनी हलचल है, कितना समूह इकट्ठा है। लेकिन ये उपदेश दे रहे, समूह के अंदर हमारा मन एकांतिक कैसे हो, हमारा मन एकांत में, बाह्य जगत में एकांत खोजने के लिए कहीं भी चले जाओगे, कहीं नहीं, वृक्षों के पत्तों की आहट आती रहेगी, वायु की आहट आती रहेगी, पक्षियों की चहक आती रहेगी, आपके शरीर में आने जाने वाली श्वास की आवाज आती रहेगी। महाराज कहाँ ऐसा स्थान है जहां आप बाह्य जगत की हलचल से बच सकते हो, वो आपके शरीर रूपी गुफा के भीतर ही है महाराज। प्रयास करोगे तो झांकने का, उससे एकांत तो कहीं सृष्टि में नहीं है, यही सिखा रही है। तो कहा कैसे घटित हुआ, दोनों गुरु शिष्य समूह कैसे हुए महाराज। आप कह रहे आओ, फिर प्रसंग उस समय का है, यहां भी अभ्यास चल रहा है, यहां भी ये बताने जा रहे हैं कि हमारा मन लक्ष्य से न भटक जाए। प्रश्न क्या है, सुखदेव जी महाराज का मन ब्रह्म स्वरूप हुआ, एक जिज्ञासु के कल्याण के लिए ब्रह्मानंद से 7 दिन के लिए बाहर कैसे आया, और महाराज परीक्षित जी का मन जगत में, जगत के व्यवहार में उतरा रहने वाला एकाएक झट ही ब्रह्मानंद की ओर कैसे मुड़ गया। क्या संभव है?
याद रहे, क्या हमारे लिए संभव है? हम जहां हैं, जैसी परिस्थिति में है, अर्जुन तो युद्ध भूमि के प्रांगण में है, अर्जुन का मन तो, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी हमारा मन एकाएक अपने घर लौट सकता है, हमारा मन एकाकी हो सकता है, हमारा मन अपने स्वरूप में आ सकता है। क्या संभव है? प्रश्न ये है, लेकिन पृष्ठभूमि नहीं का, इसलिए थोड़ा घुमा रहे हैं कि प्रश्न उस समय का है। युद्ध भूमि के प्रांगण में भीम की गदा से आहत, जंघा टूटा हुआ दुर्योधन अंतिम श्वास गिर रहा है, ये दिखाते हुए व्यवहारिक तल पे कि कर भला होगा भला, तू कर करा के देख ले, कर बुरा होगा बुरा, तू ये भी करके देख ले। ये दिखा रहे हैं कि किसको खोजे कहां पाएगा। जिस सुख, शाश्वत सुख की खोज के लिए, शाश्वत सुख की एक बूंद भी अपने मन को चखाने के लिए दुर्योधन ने क्या नहीं किया। लेकिन ये बता रहे हैं कि किसको खोजे कहां पाएगा। वस्तु कहीं खोजे कहीं ये भी दिया गया, किसको खोजे कहां पाएगा, किसको ढूंढे कहां पाएगा, किसको ढूंढे कहां पाएगा। प्रश्न, किसको ढूंढे? उत्तर, ये प्रश्न है, किसको ढूंढे कहां पाएगा। और प्रश्न में ही उत्तर है, किसको खोजे कहां पाएगा। तब ये नाम रूप सब तेरी कल्पना, वो मिले तो सुखी हो जाऊं, वो सब सुन जाए तो सुखी हो जाऊं। ये नाम रूप सब तेरी कल्पना, और शाश्वत का मिलेगा, ये सब भर में भुलाएगा। ये नाम रूप सब, ये अपने गुरुजी, अपनी चौथी पीढ़ी के गुरुजी, नाम रूप सब तेरी कल्पना, यहाँ मिलेगा वहां मिलेगा। नाम रूप सब तेरी कल्पना, मिलेगा कब, अनुभव कब होगा, ये सब भर में भुलाएगा, ये सब भर। आनंदम शांतम शिवम, आनंदम आनंदम आनंदम। नाम रूप सब तेरी कल्पना। शरीर का रोम रोम साधन की अनुभूति करता है, रोम रोम। नाम रूप, इसलिए सब ब्रह्म है, आगे चलकर ये शरीर भी वही है। नाम रूप सब तेरी कल्पना, ये सब भर में भुलाएगा। वे किसको खोजे कहां पाएगा, किसको ढूंढे कहां पाएगा। बस अंतिम श्वास गिर रहा है, असत्य बाजी आ गई। मैं प्राणों की बाजी लगाकर तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करूं, जो कहूं। शायद बूंद तो बूंद सुखी मिल जाए तुम्हारे मन। तो कहा पांडव तो सब है, हम 5 भाई थे, एक पांडव की गर्दन मेरे सामने हो। ठीक है, काट न्याय को लेकर। और रात्रि के अंधकार में अश्वत्थामा जी चले हैं।
अब यहाँ आगे चिरहरण का भी आने वाला है प्रसंग है ना, तो यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं चिरहरण का भावार्थ। चिरहरण का मतलब क्या है, परिणाम क्या है? अश्वत्थामा जी रात्रि के अंधकार में जा रहे, कोई देखेगा नहीं, कोई जानेगा नहीं। और यहाँ तो है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। रोटी रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। सकल बनाई क्यों स्वामी, मुझे लौटनी। उड़ाई इंसान की। अब बताओ शरीरों के तल में क्या भेद लोगे? बहुत देर हो जाएगी। शरीर के तल में यदि मन भेदभाव में लगा रहा तो बहुत देर हो जाएगी। न जाने कितने युग बीत गए महाराज, जाते तो हो तुमसे बिछड़े युग भी। इन शरीरों का काम नहीं है मेरे भाई, ये शरीर वहां किसी काम के नहीं है महाराज। ये कोई आड़े नहीं आते शरीर, वहां कोई काम नहीं। इनका प्रेम करिए अपनी साधनीता में दोनों समाये। तुमसे बिछड़े युग भी, ये भरत का गजेंद्र का तभी तो बात बनी। तुमसे बिछड़े, यदि शरीरों के भेद होते, यदि ये आड़े आड़े तो गजेंद्र का मोक्ष नहीं होता, सबरी का मोक्ष नहीं होता। तुमसे बिछड़े कटीरी पुकार रही है, छोटा सा पक्षी ब्रीही। महाभारत का युद्ध, वो गड़गड़ाहट महाराज वीरों की, घोड़ों की, रथों की, और ब्रीही नाम का छोटा सा पक्षी पुकार रहा है, मेरे अंडों की रक्षा महाराज, मेरे अंडे महाराज लो। यहाँ शरीर कोई मायने नहीं रखते इस मार्ग में महाराज। तुमसे बिछड़े युग बीत गए, बहुत देर हो जाएगी यदि शरीरों का भजन करते रहोगे, वस्त्रों का चिंतन करते रहोगे ना, बहुत देर हो जाएगी नारायण। और फिर पछताए हो क्या, जग चिड़िया चुग गई खेत महाराज। जागो, उठो, जागो। यहाँ सब तामस जैसा दिखा रही है कि लोग में तो अंधकार में जा रहा हूँ, कोई देखेगा नहीं, वहां भगवान वो तो सब जानते हैं महाराज। वो तो देखो ना, देवी द्रौपदी कह तो रही है, श्री कृष्ण द्वारकावासी। मानती हूँ इस समय द्वारकाधीश की चदरिया उड़े बैठे हो, द्वारका में विराजमान हो साकार से विग्रह से। श्री कृष्ण द्वारकावासी, और मैं ये भी जानती हूँ श्री कृष्ण गोपी जनप्रिय। गोपियों का प्रिय करने वाले, वो माने इंद्रिया चेतना रूप से शरीर रूपी घर में रहकर हर पल इनका भरण पोषण करने वाले श्री कृष्ण द्वारकावासी, कृष्ण गोपी जनप्रिय। कवर में परिभूता निम्न पश्यति केशव। देख नहीं रहे हो आप? गौरव क्या कर रहे हैं आप? देख नहीं रहे हो क्या? पते भी चले सुने भी दुकाना, कर दिन कर्म करे विधिना। तन बिनु पारसन बिनु देखा, तेरी गाने बिनु पास असेसा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाए नहीं। श्री कृष्ण द्वारका
तो ये भी चिरहरण का महीना दे रहे हैं। चिरहरण का महीना क्या, ऐसी कौन सी जगह जाप नहीं हो महाराज? यहाँ भगवान तो सब जान रहे, वो बिना ही आंखों के देख रहे महाराज। पांडवों से कहेंगे महाभारत तो युद्ध तो पूरा हो गया, अब हमारे यहाँ क्या काम? भगवान का उपदेश है, व्यावहारिक जगत का कार्य किया आपने, अब मन वही लगा रहता तुम्हारा, मैंने ये किया वो किया ये किया वो क्या, आगे सब कार्य करना तो कार्य करो, वर्तमान में तो रहो महाराज, वर्तमान आप हो। यदि आप अपने से खिसक गए तो क्या भूत का करोगे, क्या भविष्य का करोगे महाराज? वर्तमान आपके हाथ से खिसक रहा है, आप वर्तमान में हो ही नहीं, वर्तमान ही आप हो, आपका परिचय है वर्तमान। भगवान ने कहा गोवर्धन पूजा के लिए भगवान नंद बाबा से, बाबा प्रत्यक्ष देव की पूजा करनी चाहिए, प्रत्यक्ष देव वर्तमान महाराज, और वर्तमान आप हो, आपको अपनी तो स्मृति नहीं है महाराज, अपने को तो आप हाथ पर भूले हुए हो महाराज, भगवान को कैसे याद करोगे नारायण, कथा कैसे सुनोगे महाराज? जो अपने को भूल जाते हैं उसको तो क्या कहते हैं, पागल हो गया, इलाज कराओ। तो पांडवों से कहें युद्ध पूरा हो गया, यहाँ क्या कर रहे हो, चलो ना कहीं चलकर विश्राम करेंगे। विश्राम कहाँ है? विश्राम ही तो आप हो, आप का नाम है विश्राम। जो गाते हो ना हरि भजन बिना विश्राम है, वो हरि चेतना रूप से शरीर के घर में है, उसका चिंतन किए बिना, उसके चिंतन में लगे बिना, उसके चिंतन में मरे बिना, रमे बिना आपका मन विश्राम पा कैसे सकता है? विश्राम तो विश्राम नहीं मिल सकता है। ठीक है, और पांडवों के जीवन में तो सुंदर सा सूत्र है, ठीक है महाराज, ये मेरी अर्जी है सीधे से शब्दों में, और मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, तो उसकी मर्जी तो वही है। और आज देव द्रौपदी के 5 लोग विश्राम करने लगे पांडवों के अंतराल में, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा मन में भाव, आगे क्या देखेगी, मन जो दिखाएगा, जो मन में बैठा है। गर्दनों का एक सामने रखा, पश्चाताप में डूब गया, लो छाती में लगा पश्चाताप के अलावा, कर्म में बिगाड़ा सारा जीवन और सुख लेस मात्र नहीं मिला। प्राप्त लीला हुई, देवी द्रौपदी का रुदन सुना, भीड़ इकट्ठी, अर्जुन आगे से प्रतिज्ञा की भगवान के साथ रथ पे आरूढ़ होकर। अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन आवेश में है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, भगवान क्या क्या पाकर अर्जुन ने, और फिर भगवान क्या क्या पाकर ब्रह्मास्त्र को समेट रथ के पिछले भाग में लिया है डालकर। देवी द्रौपदी ने देखा, मुझे बंधन से मुक्त कर दो, क्षमा कर दो, धर्म निष्ठ निर्गत हो गया, दया धर्म को मोल है, बात मोल अनुमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक कट में। दो पक्ष, भीम और अर्जुन, भीम का नाम हमारे यहाँ, और अर्जुन कहे हमारी प्रतिज्ञा का क्या होगा, क्षत्रिय प्रतिज्ञा कर लेता है तो प्राण की फांसी लगा देता है, महाराज मेरी प्रतिज्ञा क्या होगा? देवी द्रौपदी अर्जुन कहे, भीम कहे धर्म निष्ठ गए, क्षमा कर दो। भगवान से को निर्णायक ठहराते, और भगवान का निर्णय गुरु की वाणी अटपटी झटपट लगे लगोरे, जो कोई झटपट लगे तो झटपट मुक्ति हो गई। अर्जुन ब्रह्म बंधु न हंतव्य मातताई बलारण, अर्जुन ब्राह्मण वर्ग की योग्य नहीं है, और आत्ताई कोई भी उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन मन ही मन भगवान की शरण में, गुरु गोविंद की शरण में, भगवान ने ऐसी बात तब रखी, ऐसा भाव तब रखा
में है कि नहीं अर्जुन का मन? भूल तो नहीं गया अपने स्वरूप, अपनी स्मृति का विस्मरण तो नहीं हो गया है, क्योंकि सब परमात्मा ज्ञान स्वरूप है नारे, और चेतना रूप से हम उन्हीं का अंश है। तो हमारे भीतर सब ज्ञान भरा हुआ है। मन झांके तो सही अंदर, मन उधर झांकता ही नहीं है। मन अपने स्वभाव में आता ही तो नहीं है। तो अश्वत्थामा की मस्तिष्क में जो दिव्य मणि है उस मणि को निकाल बाहर किया। अश्वत्थामा द्वेष की घुंडी बना बैठा, पांडवों को निर्वंश कर दूंगा। इनके वंश को आगे बढ़ाने वाला है वो ध्यान में जाकर देखा। अब आप व्रत लगाए रखते हो, ध्यान कराओ, ध्यान कराओ। ध्यान क्या बीमारी है? ध्यान का मतलब समझो, अपने स्वरूप की स्मृति याद। कहते ना कोई भी कार्य ध्यान से करना है, ध्यान से कार्य करना। पर ध्यान क्या? ध्यान तो किसी दूसरे का किया जाता है, ध्यान अन्य का किया जाता है। ये काम ध्यान से करना, वो काम ध्यान से करना। बस अपनी स्मृति में आना है, अपनी याद करनी है। दूसरा ध्यान को यूं समझ लो, अश्वत्थामा जी ने ध्यान में जाकर देखा है। ध्यान क्या है? जब रात्रि को विश्राम करते हो तो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से सिमट कर मन में सिमट जाता है, और मन हिता नाम की नाड़ी है उसमें प्रवेश कर जाता है। वहां सौंपन की सृष्टि प्राप्त हो जाती है। और जो महापुरुष होते हैं, जो सदैव में मन होते हैं, वो जागृत अवस्था में ही अपने मन को वो संकल्प, जैसे आप बोल देते हो, देखियो महाराज जी कुछ देखियो, किसी संत को कोई सिद्ध महापुरुष मिल जाए, उनको कहते हो देखना महाराज जी, देखना गुरु जी का क्या कहते क्या। तो जागृत अवस्था में वो महापुरुष अपने सदैव में मन को वहां ले जाते हैं जहां से ऊपर ले जाता है, और वहां जाकर पूरा दृश्य जो होता है वो दिखाई देता है। इसको कहते हैं ध्यान। तो इसी ध्यान में जाकर अश्वत्थामा जी ने देखा देवी उत्तरा गर्भवती है, और ये दिखाते हुए कि सुख की बाह्य जगत में बूंद भी पाने के लिए न जाने क्या क्या कर्म कर बैठता है, लेकिन एक बूंद भी सुख की वहां मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वस्तु कहीं खोजे कहीं के ही विद्यावे हाथ, ये दिखाने जा रहे हैं। तो अश्वत्थामा जी ने देवी उत्तरा के घर आप विराज सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, आपका मन करे तो देवी उत्तरा के गर्भ पे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया अश्वत्थामा जी ने। क्या बात है, कितना सुंदर उपदेश है। हो गए यहाँ बाह्य जगत में सुख की कामना करने की जिज्ञासा लिए हो गए बड़े बड़े बलवीर, जल गए अग्नि में शरीर। हो गए बड़े बड़े बलवीर, जल गए अग्नि में शरीर, लेकिन आखिर में खाली मारे काल बलीर तीर उनके कस कस के। ये माया ममता रफल दुलारी, मारे सूरवीर बलशाली, ये संसार नागिनी काली खावे डस डस के। सुख चाहता है तो गुरु जी कहते ओंकारानंद मतवाला, मतवाला मतवाला है मतवाला, मेरा सतगुरु दीन दयाला है मतवाला, मेरा सतगुरु दीन दयाला है मतवाला, मतवाला है। जो मन कहीं किसी और से कुछ नहीं छू रहा, खाली अब कहे ओंकारानंद मतवाला, पीले राम नाम का प्याला, रे हो जाओ हृदय नाम का परिणाम, अंतःकरण का बंधन साफ हो जाए और उसमें प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए, आपका अनुभव हो जाए, आपके अपने
अपने स्वरूप का। ये परिणाम नाम का कहे ओंकारानंद मत वाला, पीले राम नाम का प्याला, रे हो जाएगा दे उजियाला, ज्योति जस जस के भक्ति कर ले भगवान की, तू हंस हंस के। ये दिखाने कितना प्रियतम किया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, देवी उत्तरा के गर्भ पे ही। अब देवी उत्तरा ने भी सब ओर से अपने मन को समेटा। ये दिशा दे, ये भी मार्ग है, इधर से आप मन को मुझ में रमण करा सकते हो। ये भी रास्ता है, इस मार्ग से भी आप मुझ में मन को रमण करा सकते हो, अपने मन को अपनी समर्थी में ले आ सकते हो। ये नाना मार्ग है, रास्ते बताए जा रहे हैं। ये दिशा भी मुझे में मारती है, ये दिशा भी मुझे में मिटाती है, ये दिशा भी मुझ में आहुति डालने वाली है। बस देवी उत्तरा कोई एकांत नहीं है, सब ओर से सरेट लिया मन और भगवान की शरण। पाहि पाहि महायोगी, पाहि पाहि महायोगी, देव देव जगत, सारे जगत के रक्षक, सारे जगत के पिता पति परमेश्वर, योगियों के महायोगी। ऐसी कौन जगह है जहां आप नहीं हो? क्या हमारा गर्भ आपसे सुनने है महाराज? आकाश हिमालय सागर में, क्या मेरा गर्भ आपसे अछूता है महाराज? अब हम देखिए ना, आकाश से अछूता है क्या हमारा शरीर? शारीरिक दृष्टि से भी हमारा शरीर आकाश से अछूता नहीं है। हमारा शरीर आकाश में, आकाश हम में है। उसी प्रकार से हम परमात्मा में है, परमात्मा हम में है। ये उपदेश दे रही है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो हमको नहीं सुन रहा हो, हमको नहीं जान रहा हो। आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में, आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी। समझे? आप बोलेंगे, आप बोलेंगे, आप बोले तो हम यही विराम दें, बोलेंगे। आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में, ये मधुर बोल उच्चार रहे, ओ ये मधुर बोल गुंजार रहे, ओ ये मधुर बोल गुंजार रहे, ओ पूज्य महाराज से आशीर्वचन सुनाएंगे, यहीं से उठाएंगे। ये मधुर बोल, ठीक ध्यान रहे, किसी को बुलावा देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आप सब आए हुए हैं, सुबह ठीक है 8 बजे जलपान, ठीक है, बोल दिया जाएगा रसोई में 8 बजे आपको जलपान तैयारी है। उससे पहले आप चाय ले सकते हैं, फिर आप गंगा स्नान वगैरह करना चाहे कर सकते हैं। दिव्य वर्ण से छाया है, बैठकर अपने स्वरूप का चिंतन, और ठीक 10 बजे घंटा प्रारंभ हो जाएगी। उससे 10 मिनट पहले आप यहाँ जाए, 1 बजे आरती बोल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप कोई चर्चा नहीं, आपके अपने अलावा, अपने स्वरूप की चर्चा के अलावा कोई भी चर्चा नहीं हो, कोई भी चर्चा नहीं हो, बस आपकी अपनी चर्चा।
इसी बोझ के सहारे अपने घर अपने स्वरूप में। ओम शिव। कोई ना पास नहीं, लेकिन यहाँ आश्रम में रहने वालों को कोई दीक्षित नहीं हो, ज्यादा